अगर बरकत चाहते हो तो एक काम करें, दान दें। प्रकृति का यह नियम है, आप जितना देते हैं वह उसे दोगुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और पक्षी के हिस्से का भोजन निकालना जरूरी है। हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पहले गाय की रोटी बनाई जाती है और अंत में कुत्ते की। इस तरह सभी का हिस्सा रहता है। इस तरह के दान को पंच यज्ञ में से एक वैश्यदेव यज्ञ भी कहा जाता है। 5 यज्ञ इस प्रकार हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्यदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। अग्निहोत्री कर्म करें। हिंदू धर्म में बताए गए मात्र 5 तरह के यज्ञों में से एक देव यज्ञ, जिसे अग्निहोत्री कर्म भी कहते हैं। इससे जहाँ देव ऋण चुकता होता है वहीं अन्न और धान में बरकत बनी रहती है। भोजन के नियम। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़ें, ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ ना धोएं। थाली में कभी जूठन न छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें, ऊपर भी ना रखें। रात्रि में भोजन के जूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध ना करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाज़ें ना निकालें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का अपमान होता है। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में बैठकर भोजन करें, इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय ना पिएं। जूठे हाथों से या पैरों से कभी भी गौ, ब्राह्मण आदि अग्नि का स्पर्श ना करें। टपकता नल ठीक करवाएं। नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। टपकते नल को जल्दी से जल्द ठीक करवाएं। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो उसे भी ठीक करवाएं। छत पर रखी वस्तु, पानी की टंकी से पानी बहता हो तो उसे भी ठीक करवाएं। क्रोध कलह से बचें। घर में क्रोध, कलह और रोना धोना आर्थिक समृद्धि व ऐश्वर्य का नाश कर देता है। इसलिए घर में कलह कलेश पैदा न होने दें। आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझें और परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाएं। घर की सफाई। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नज़र न पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखें। घर के चारों कोने साफ हों, खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्का रखना कैरियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है, इसलिए इस दिशा को खाली न रखें। घर में काले, कत्थई, मटमैले, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल ना करें, चाहे चादर, पर्दे हो या दीवारों का रंग। घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर बनवाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियाँ न बनवाएं। घर के फर्श, दीवार या छत पर दरार न पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उसे तुरंत भरवा दें। घर में दरारों का होना अशुभ माना जाता है। खुद को सुधारें। घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके न सोएं। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाएं। बटुए या रुपये को पैंट की पीछे वाली जेब में ना रखें। किसी भी प्रकार का नशा ना करें। झूठ बोलते रहने से बरकत जाती रहती है। दांतों को अच्छी से साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने, छींकने या खांसने की आदत को बदलें। घर में
हर कहीं गंदगी फैलाने का कार्य न करें। नाखून और बाल बढ़ाकर ना रखें। पूजा घर और तिजोरी। घर में अगर पूजा घर नहीं है तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। यदि वह बनाने की छूट देता है तो किसी वास्तुशास्त्री से संपर्क करके ही पूजा घर बनवाएं। ऐसा इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक होता है। किसी देवी देवताओं की एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर न रखें। पूजा घर के अलावा देवी या देवताओं की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में न लगाएं। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ ही कुछ कौड़ियों और चांदी तावे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। संध्या काल में मौन रहें। संधि काल में अनिष्ट शक्तियाँ प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निषिद्ध बताई गई हैं: सोना, खाना पीना, गालियाँ देना, झगड़े करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, शाप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना। बोलो जय श्री राम।